Convolutional neural network. It is the topic of machine learning unit 3rd. Introduction to CNN. Von Leuken built the first convolutional neural network called LeNet in 1988. LeNet was used for character recognition tasks like reading zip codes and digits. Before study of CNN, we have to know about how does the computer read an image. Consider this image, you will see a lot of buildings and colors. So how does the computer process this image? Let's see, the image is broken down into 3 color channels, which is red, green and blue. Each of these color channel are mapped to the image pixels. यहाँ हमने जो पहले इमेज ली थी वही इमेज दी हुई है। इस इमेज को 3 चैनल्स में डिवाइड किया है। 3 चैनल्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये एक कलर इमेज है। अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज होती तो वो सिर्फ एक ही चैनल में उसके लिए एक ही चैनल होता। यहाँ पे RGB कलर है, इसलिए 3 चैनल में हमने इसे डिवाइड किए। हर चैनल के लिए एक मैट्रिक्स बना हुआ है जो कि पिक्सल से मिलकर बना हुआ होता है और हर एक पिक्सल की एक वैल्यू होती है। Then the computer recognizes the value associated with each pixel and determines the size of the image. For RGB image, there are 3 color channels, and for black and white image, there is only 1 channel, and the concept is the same. Now, what is convolutional neural network and what is CNN? A convolutional neural network is a feed-forward neural network that is generally used to analyze visual images by processing data with grid-like topology. It's also known as a ConNet. A convolutional neural network is used to detect and classify objects in an image. हम न्यूरल नेटवर्क को एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वर्क करता है। सपोज आपके पास एक फ्लावर्स की पिक्चर है जिसमें कुछ फ्लावर ऑर्किड फ्लावर है एंड कुछ फ्लावर रोज़ फ्लावर है। सपोज ये आपको इमेज दिख रही है, इसमें कुछ फ्लावर्स जो हैं वो रोज़ दिखते हैं, कुछ रोजेज़ है एंड कुछ ऑर्किड फ्लावर्स हैं। फर्स्टली हम इस इमेज को हमारे न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर को देते हैं। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। यहाँ पर हमने इमेज इनपुट लेयर को दी है, इनपुट लेयर से इमेज हिडन लेयर पर गई है, हिडन लेयर के बाद वो इमेज आउटपुट लेयर पर आई है और आउटपुट लेयर के बाद हमें वहाँ से आउटपुट क्या मिला है कि कौन सा फ्लावर रोज़ फ्लावर है एंड कौन सा फ्लावर ऑर्किड फ्लावर है। मतलब यहाँ पे 2 टाइप की इमेजेस थी, हमारे नेटवर्क ने दोनों को क्लासिफाई कर दिया है, दोनों को देख कर कि क्या प्रॉपर्टीज़ रोज़ फ्लावर की है और क्या प्रॉपर्टीज़ ऑर्किड फ्लावर की है, अलग अलग क्लासिफाई किया है, मतलब आइडेंटिफाई किया है। न्यूरल नेटवर्क आइडेंटिफाई कर रहा है कि विच फ्लावर इज़ रोज़ फ्लावर एंड विच फ्लावर इज़ ऑर्किड फ्लावर। अगेन हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि CNN में हम किसी भी इमेज को कैसे प्रोसेस करेंगे। इन CNN एवरी इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे ऑफ पिक्सल्स वैल्यू। अगर हम CNN की बात करें तो CNN को जो इनपुट मिलेगा वो एक पिक्सल के फॉर्म में मिलेगा। सपोज हमारे पास एक डिजिट की इमेज है 8, ये जो नॉर्मल हम लिखते हैं उस तरह से 8 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उसको अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उसको पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट जो इमेज आपको दिख रही है वो एक रियल इमेज है किसी भी डिजिट की जो कि 8 है, उसको हमने अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमने उसको पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। पिक्सल के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ भी इमेज का पार्ट शो हो रहा है उसे हमने 1 दिया है और जहाँ जहाँ इमेज का कोई भी पार्ट नहीं है उसकी पिक्सल वैल्यू को हमने 0 रखा है। Firstly, we should know about what is convolutional operation. It is a mathematics term. The convolutional operation forms the basis of any convolutional neural network. Let's understand the convolutional operation using 2 matrices A and B of 1 dimension.
we have two matrices. A is equal to 5 comma 3 comma 2 comma 5 comma 9 comma 7 and B is equal to 1 comma 2 comma 3. We have two matrices A and B and the values are shown. In convolutional operation, the arrays are multiplied element wise and the product is summed to create a new array which represent A convolutional B. एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन को समझते हैं कि कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन होता क्या है. वी हैव टू मैट्रिसेस A contain the 6 element and B which contains the 3 elements. मतलब एक जो A मैट्रिक्स है हमारे पास वन डायमेंशनल, वो 6 एलिमेंट कंटेन करता है. उसमें 6 एलिमेंट है 5 3 2 5 9 7 एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें केवल 1 2 3 तीन ही डिजिट है. तो अब ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा. सबसे पहले मल्टीप्लाई द अरेज एलिमेंट वाइज हम अरे को मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज ए जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें से हम फर्स्ट 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं और बी जो मैट्रिक्स है उसके 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं. उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को तो 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6 एंड इंटू 3 होगा 6. देखिए फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हमने ए मैट्रिक्स के लिए हैं और जो बी मैट्रिक्स है उसमें 3 ही एलिमेंट हैं. सपोज हमारे पास एक स्माइली फेस की इमेज है, रियल इमेज आपको दिखाई दे रही है. उसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में वो इमेज इस तरह से दिखाई देगी. और अगर इस इमेज को भी हम पिक्सल्स के फॉर्म में पिक्सल्स मतलब कुछ वैल्यूज़ अगर हम इसकी देते हैं मैट्रिक्स में तो वो वैल्यू इस तरह से होगी. जहाँ पर भी ब्लैक है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे और जहाँ ब्लैक नहीं है वाइट है वहाँ हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट, लेयर्स इन अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. A convolutional neural network has multiple hidden layers that help in extracting information from an image. The 4 important layers in CNN are: first, convolutional layer; second, ReLU layer; third, pooling layer; and fourth, fully connected layer. हमारे पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, एक 5x5 का है और एक 3x3 का है. 5x5 का जो मैट्रिक्स है वो हमारी इमेज है और जो 3x3 का मैट्रिक्स है वो हमारे फिल्टर है. न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए. अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं. यहाँ हमारे पास एक 3x3 का फिल्टर है. इससे बड़ा भी फिल्टर, इससे बड़ा या ज़्यादा पिक्सल्स का भी हम फिल्टर ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कंसीडर 3x3 का फिल्टर किया है. अब हम इस फिल्टर को, ये जो हमारी इमेज है, इमेज पर इस तरह से लेंगे. सपोज हमारा 3x3 का फिल्टर है तो हम इमेज में से भी 3x3 के फिल्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे. इसके बाद इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे. सिंपल मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1 और फिल्टर 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सपोज दिस वन एंड दिस वन गिव द रिजल्ट 1, दिस वन and this 0 give the result 0 and this one and this one give the result 1. then हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 1 0 1 0 1 0 and 0 0 1.
यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। 5x5 का मैट्रिक्स है जो कि हमारी ओरिजिनल इमेज से हमने बनाया है और ये एक फ़िल्टर मैट्रिक्स है। यहाँ पर फ़िल्टर मैट्रिक्स हमने एक फ़िल्टर से लिया है। यहाँ न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, उनमें से हमने एक फ़िल्टर यहाँ पर कंसीडर किया है। उसकी जो पिक्सल वैल्यू है वो है 101 010 101। इन दोनों में हमें कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन करने के बाद रिज़ल्ट जो लाना है वो रिज़ल्ट ये होगा 434 243 234। ये कन्वॉल्व फीचर है हमारी इमेज का जो कन्वॉल्व फीचर है वो ये है। अब ये वाला मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया है वो हम देखेंगे। हम कंसीडर करते हैं हमारी जो इमेज है उसके इन पिक्सल्स को, और हमारा जो फिल्टर है फिल्टर के इन पिक्सल्स को। फिल्टर के पिक्सल और इमेज के जो पिक्सल है 3x3 जो मैट्रिक्स है इमेज का, उसको और हम फिल्टर के जो वैल्यूज़ है पिक्सल की उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो 4 आता है। अब वो रिजल्ट कैसे आता है, हमारी इमेज का फर्स्ट और फिल्टर का फर्स्ट 1 1 है, इसका आउटपुट क्या हुआ हमारा 1। यहाँ पर 1 और 0 है तो आउटपुट हुआ 0, और यहाँ पर 1 है और इसका भी 1 है तो आउटपुट हुआ 1। मतलब फर्स्ट हमारी रो में हमें 2 1 मिले हैं, सेकेंड रो में हमें 1 1 मिला है और थर्ड रो में भी हमें 1 1 मिला है। तो फर्स्ट रो में हमें 2 1 मिले हैं, थर्ड में हमें 1 1 मिला है और फोर्थ में भी हमें 1 1 मिला है। हम अगर इन सभी वैल्यूज़ को सम करते हैं, सभी वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 4। ऐसे ही अब हम इस फिल्टर को इमेज के पिक्सल्स पर रखते हैं। उसके बाद फिर से वही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, and 0 into 1 1, and 1 0 1, sorry 1 0 0 1 1 1 and 0 0। वैसे ही जितने भी 1 आते हैं उन सभी को अगर हम सम करते हैं तो हमें सेकंड जो यहाँ वैल्यू मिलेगी पिक्सल की वो मिलेगी 3। थर्ड टाइम में हम इस मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। ओके, तो 3 मैट्रिक्स कंसीडर करने के बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमें एक रो मिली है 4 3 4। सेकंड हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स। इस तरह से कंसीडर करने के बाद हमें ये सेकंड रो मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी 2 4 3। एंड हम कंसीडर करेंगे ये वाला मैट्रिक्स, फिर ये वाला मैट्रिक्स और फिर ये वाला मैट्रिक्स। ऐसे ही मतलब हमने क्या किया है कि जो हमारा 5x5 का मैट्रिक्स है उसको 3x3 के मैट्रिक्स बनाए हैं। तो हमें कितने 3x3 के मैट्रिक्स मिले हैं 9। कितने 3x3 के मैट्रिक्स मिले हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको ये कन्वॉल्व फीचर मिल जाएगा। मीन्स आपको इस तरह का ये मैट्रिक्स जो है वो
आउटपुट में मिलेगा आफ्टर कन्वॉल्व्ड ऑपरेशन। नेक्स्ट लेयर इज ReLU लेयर। ReLU stands for the rectified linear unit. Once the feature maps are extracted, the next step is to move them to ReLU layer. ये ReLU लेयर हमने BPNN में भी पढ़ी है, बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क में। ReLU performs an element-wise operation and sets all the negative pixels to 0. It introduces non-linearity to the network and the generated output is a rectified feature map. Means जो ReLU लेयर है वो क्या करती है, जितने भी ज़ीरो से छोटे पिक्सल्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनको ज़ीरो कंसीडर करती है और ज़ीरो से जितने भी बड़े होते हैं उनको 1 कंसीडर करती है, जो कि हमने बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क में भी पढ़ा है। ReLU लेयर। It is a graph for ReLU activation function. ReLU also called the activation function, and the function is R of z is equal to max of 0, z. अगर वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो वो 0 ही कंसिडर होती है, और अगर 0 से बड़ी है तो वो सेम जो आपकी वैल्यू है वही कंसिडर होगी। Next layer is pooling layer. Pooling is a downsampling operation that reduces the dimensionality of the feature map. The rectified feature map now goes through a pooling layer to generate a pooled feature map. The pooling layer uses various filters to identify different parts of the image like edges, corners, body, feathers, and eyes. Here is the example of max pooling. Max pooling is a type of pooling, and we have a rectified feature map. After rectified layer, we have the output, and we give the rectified layer output as an input to the pooling layer. This is the max pooling feature. यहाँ पर हमें स्ट्राइड कंसीडर करनी होती है। स्ट्राइड मतलब हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, उसका जो साइज होता है उसी को हम स्ट्राइड बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स हमारा 2x2 का है तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्राइड 2 है। अगर मैट्रिक्स 3x3 का होगा तो उसमें स्ट्राइड 3 होगी। मैट्रिक्स 4x4 का होगा तो उसमें स्ट्राइड 4 होगी। यहाँ हमने एक स्ट्राइड 2x2 के लिए उस स्ट्राइड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की है। 2x2 स्ट्राइड मीन्स हमने यहाँ पर 2x2 का एक मैट्रिक्स हमारी इमेज में से लिया है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने एक नए पुल फीचर मैप में डाली है। ये हमारा नया पुल फीचर मैप है, और ये हमारा रेक्टिफाइड फीचर मैप था, जो कि रेक्टिफाइड ReLU लेयर है, वहाँ से हमें आउटपुट में मिला था। इसके ये हमने पुलिंग लेयर को दिया है। पुलिंग लेयर ने इसे एज ए इनपुट लिया है, और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट किया है वो आउटपुट ये है। उस स्ट्राइड 2x2 का है तो हमने 2x2 पर स्ट्राइड को लिया, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 6। सेकंड पर हम लेंगे स्ट्राइड पे, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है, तो हमारी सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है 8। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं ये वाला मैट्रिक्स, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 4 एंड नेक्स्ट में मैक्सिमम वैल्यू है 7। तो इसके बाद हमें जो पुलिंग लेयर से आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होगा पूल्ड फीचर मैप। इसी तरह से जैसे ये मैक्स है, वैसे ही हमारे पास एवरेज पुलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। एवरेज पुलिंग में हम जो हमारा स्ट्राइड होता है उसकी वैल्यू कंसीडर करके हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं।
अगर हम बात करें कि हमारा CNN का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अभी तक हमने जितना स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज हमारी कलर इमेज भी हो सकती है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो ब्लैक एंड वाइट इमेज को स्टडी किया है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो इनपुट इमेज है वो 0 और 1 के फॉर्म में है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में जो हमारे पास इमेज है उस इमेज को कन्वोल्यूशनल लेयर पर देते हैं। कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ReLU लेयर का भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, मतलब ReLU एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आता है वो हम पुलिंग लेयर को देते हैं। लास्ट एग्जांपल में हमें जो आउटपुट मिला था वो आउटपुट था पुल फीचर मैप 6487। फ्लैटनिंग में हमने इस 2 डायमेंशनल को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट किया है। Here again the full structure of CNN: input image, convolutional layer, pooling layer, and after flattening what will be the output. And now next diagram explain the input image, convolutional layer, ReLU, pooling layer after flattening। जो भी आउटपुट हमारे पास आता है वो आउटपुट हम फुली कनेक्टेड लेयर को देते हैं। फुली कनेक्टेड लेयर भी अपने आप में एक न्यूरल नेटवर्क ही है। Next one is flattening. The next step in the process is called flattening. Flattening is used to convert all the resultant 2-dimensional array from pooled feature map into a single long continuous linear vector. The flattened matrix is fed as an input to the fully connected layer to classify the image. इस स्लाइड में हमने CNN प्रोसेस को बताया है कि CNN की प्रोसेस क्या है।